टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ राजस्थान की सियासत पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। यह सिलसिला हमेशा बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोलते ही रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में जब उनकी अपने ही खेमे में कमी नजर आए, अगर उनकी अपने ही खेमे में लड़ाइयां शुरू हो जाए अपने ही विधायकों के साथ, तो सवाल अशोक गहलोत की रणनीति पर होगी, उनके नेतृत्व पर होगी। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत दो गुट में बट गई है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, और इसी कारण से कांग्रेस राजस्थान में भी संघर्ष करे। हाँ, ये बात अलग है कि राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, अशोक गहलोत की हाथों में कमान है राजस्थान कांग्रेस की सत्ता। और ऐसे में अशोक गहलोत क्या आने वाले अपने साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जीत तय कर पाएंगे? सवाल बड़ा है कि अपनी कुर्सी को क्या वो बचा पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ समर्थकों की भीड़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि अशोक गहलोत के खेमे से भी उठकर आधे से ज्यादा पार्टी की अगर देखा जाए तो भीड़ सचिन पायलट की तरफ बढ़ रही, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और बगैर पद वो 2 साल से पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ उनकी नहीं बन रही। फिलहाल हम बात करें जब अशोक गहलोत की, तो जरा जान लीजिए सचिन पायलट के अलग थलग होने के बाद अशोक गहलोत और भी ज्यादा परेशान है और सारा का सारा गुस्सा वो फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधने का काम अशोक गहलोत का लगातार बरकरार है। किस प्रकार से वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं अशोक गहलोत, बीजेपी की रणनीति और राजस्थान में कांग्रेस की शानदार तारीफ करते हुए कैसे अशोक गहलोत ने अपने बयान से भाजपा को भी हैरान किया है और सचिन के अलग थलग कदम पर भी वो फर्क नहीं पड़ा है, उन्हें बताते नजर आए। जरा जानिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो एनसीआरबी रिपोर्ट के पहले पेज का पैरा पढ़ ले बोलती बंद हो जाएगी, ये स्टेटमेंट चर्चा का विषय बन गया। अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्षी पार्टी के लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि क्राइम बढ़ गया है। ये किसकी तरफ इशारे था आप जरा समझ लीजिए। सीधा इशारे था राजस्थान में भाजपा की कमान संभालने वाले भाजपा के बड़े नेताओं में दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की तरफ, सतीश पुनिया की तरफ। तो चलिए आप जान लीजिए एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर सीधा ललकारते हुए अशोक गहलोत नजर आए। उन्होंने कहा कि झूठी खबर फैलाई जा रही है, क्राइम के डेटा को आप क्राइम बढ़ना नहीं मान सकते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इतनी ज्यादा इस पर समझ में नहीं आता, इन्हें बेवजह स्टेट को बदनाम करते हैं। क्राइम के आंकड़े राज्य से जाते हैं, हम भेजते हैं, वही तो एनसीआरबी में जाते हैं, ये बताना है अशोक गहलोत का। उदयपुर में कन्हैयालाल की घटना को का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने इस पर खूब अपनी बात रखी। गौर करने वाली बात यह है कि 2013 से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई और अभी तक देखा जाए तो 170 बच्चों के साथ होने वाले गलत अपराध को लेकर 13,890 जो केस दर्ज हुए साल 2020 से लेकर साल 2022 तक में अशोक गहलोत की सत्ता में आने के बाद इसकी चर्चा होती रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पर निशाना साधती है। अशोक गहलोत ने कहा यहाँ क्राइम कंट्रोल में है, जो घटनाएं आती है सामने, वो घटना अगर बात की जाए तो परिवार के जान पहचान वालों की बीच होती है। और ऐसी बातें अशोक गहलोत ने कह दी जिसकी चर्चा जोरों शोरों से गरमाई है। अब वसुंधरा राजे की भी बात कर लेते हैं। ट्विटर पर आए दिन वसुंधरा राजे भी गहलोत सरकार को अपने निशाने पर लेती ही रहती है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सीधी तकरार भरे सामने न आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांग्रेस की सरकार राजस्थान से बाहर करने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगाती रही हैं और अपनी तरफ से राजस्थान की जनता को संबोधित करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ती है। इसे लेकर वो आए दिन सक्रिय भी नजर आई हैं। पिछले काफ़ी समय से वो कम नजर आ रही हैं एक्टिव, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने अशोक गहलोत की इस तरह के स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वसुंधरा राजे ने आखिरी 2 दिन पहले कहा था, प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। राज्य सरकार याद रखे कि राजस्थान की पहचान बहन बेटियों के सम्मान से है, जनता उन्हें जल्द ही उचित जवाब देगी। इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, जिसका जवाब अशोक गहलोत ने करारे तरीके से दिया। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट में
अशोक गहलोत की हर बयानों की हमने आपके बीच बात की है, जो फिलहाल काफी चर्चा में है। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया सचिन पायलट अपने जन्मदिन से ठीक पहले किस तरह के फैसले ले चुके हैं, किस तरह की बैठक बुलवाई जाएगी 6 सितंबर की तारीख को, इस पर भी चर्चा जारी रही है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में अपने काम को संभालने में और राजस्थान में क्राइम को कम करने में विफल हो रही है, इस पर लगातार टारगेट पर अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे लेती ही रही है। बताते चले हम आप सबको, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की सीधी टक्कर इस वक्त चर्चा का विषय और भी बनी है। फिलहाल लेंगे टेक न्यूज में यहीं पर आपसे इजाजत। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।